तो ये तो उनके पार्टी के जो चीफ हैं, पटना में बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, तेजस्वी जी, ये उनका मामला है। वो समझें कि आप जिस आस्तीन के सांप को आपने 5 साल दूध पिलाया, आखिरकार उन्होंने आपको ही डसने का काम किया। नवादा जिला में महागठबंधन को तार तार करने का काम किया। अब उनको लगता है कि हम राजवल्लभ जी को चादर पोशी करके हम उनकी सहानुभूति लेंगे और फिर से वो जहां जाकर अपनी जुआड़ करेंगे, हमारे लिए भी कोई करेंगे। आप देख रहे हैं केवल सच। सूर्य जी बाहर आए, गोविंदपुर विधानसभा के विधायक मोहम्मद कामरान दौड़े दौड़े वहां आए और चादर पोशी, टोपी, बैठना पूरा। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि वो साहबजादे जी का आज राजनीति में न जमीन है न आसमान है। मैं छोटा सा इस पर तर्क देना चाहता हूं कि जब वो आरजेडी से टिकट लेकर आए तो लोगों तक ये संवाद पहुंचा कि राजवल्लभ जी ने इस टिकट के लिए अगुआ बनकर उनको गोविंदपुर विधायक को उन्होंने टिकट दिलाने का कार्य किया। जब वो साहब टिकट के बल पर और वहां जो पुराने विधायक और विधायिका जीत रही थी, उनकी निष्क्रियता के कारण लोग इतना हाथ हो गए कि वह अच्छे बुरे की सोच नहीं रखे। जो सामने आया उसको उन्होंने अपना मत दे दिया कि पहले जो हमको 15 साल से जो हमारे साथ जो अत्याचार कर रहा है, अपमान कर रहा है, पहले हमको उसको हटाना है, चाहे कोई जीत जाए। इनका फायदा वर्तमान विधायक को मिला। वो क्या किए कि जिन्होंने उनको राजनीति में पहुंचने के लिए विधानसभा टिकट का जुगाड़ किया, उन्होंने उन्हीं के राजनीति को चौपट कर दिया और ऐसा विश्वासघात किया कि पूरे आरजेडी संगठन को उन्होंने वहां से बहला फुसला कर और बी दर्जे का जो कार्यकर्ता थे उन्हें वह पूरे संगठन सौंप दिए। और सौंपने के बाद वह राजवल्लभ जी को तबाह करने के लिए पूरी जनता जानती है, कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ा। इसके बाद घटना क्या हुआ, 1 महीने पहले कौशल जी अपनी पूरी टीम से आरजेडी में मर्ज कर गए। तो जो अपनी उनकी पूरी टीम थी और जो कामरान का वर्तमान पूरी टीम यहाँ नवादा जिला का आरजेडी का जो संगठन था, वो सब का सब एक साथ मिलकर आरजेडी में कौशल जी प्रवेश कर गए। और हालात ये हो गया कि कामरान जी जस करनी तस भोगहु ताता, नरक जात फिर क्यों पछताता वाली कहावत चरितार्थ हो गई। वो जैसा किए वैसा पाए। आज उनके साथ आरजेडी का ना तो कोई कार्यकर्ता है और न ही जिला स्तर पर कोई नेता है। अब बात रह गई कि उन्होंने राजवल्लभ जी को जाकर चादर ताजपोशी की। आप उनका चरित्र उठाकर देखिएगा तो आप साफ सब फिर पूछने की हमसे जरूरत नहीं है। एक समय था कि उन्होंने अपना नेता सरदार जी को माना, एक समय था कि उन्होंने अपना नेता राजवल्लभ जी को माना, एक समय ऐसा है कि उन्होंने अपना नेता अनिल जी को माना। अब समझिए चाल चरित्र कि वह रहते कहीं है, करते कहीं है, खाते कहीं है और गाते कहीं है। तो इस तरह वह ताजपोशी जो 12 बजे रात में करने गए, तो ये तो उनके पार्टी के जो चीफ हैं, पटना में बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, तेजस्वी जी, ये उनका मामला है। वो समझें कि आप जिस आस्तीन के सांप को आपने 5 साल दूध पिलाया, आखिरकार उन्होंने आपको ही डसने का काम किया। नवादा जिला में महागठबंधन को तार तार करने का काम किया। अब उनको लगता है कि हम राजवल्लभ जी को चादर पोशी करके हम उनकी सहानुभूति लेंगे और फिर से वो जहां जाकर अपनी जुआड़ करेंगे, हमारे लिए भी कोई करेंगे। मैं आप ही से पूछता हूं, जो इतना बड़ा गद्दारी कर देगा उस व्यक्ति को
कभी इंसान व्यक्ति क्या माफ कर सकता है? और अगर माफ करेंगे तो आप मान लीजिए कि सबसे बड़ा दोषी उस विधायक को माफ करने वाला होगा, और हमारी जनता का सबसे बड़ा दुश्मन वो होगा जो हमारे विधायक को माफ करते हुए और उसको कहीं सहयोग राजनीति में करेगा। ये मैं नहीं मानती, ये जनता भी मानती है। लेकिन कामरान जी, इंटरव्यू और भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, उन्होंने कहते हैं कि मैंने काम किया है, जनता जवाब देगी, जो आएगी आने वाली चुनाव में, जो पार्टी से जो अभी एकदम पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं उनको जनता जवाब देगी, और जनता हमारी है और जनता हमें पसंद कर रही है और करेगी जनता। ये तो उनको भी पता है कि तेजस्वी जी आए, राहुल जी के द्वारा रोड शो हुआ, रोड शो होने के बावजूद वह सद्भावना पर 5 गो डुगडुगी वाले को लेकर पैसा के बदौलत 2 दर्जन खरीदे हुए कार्यकर्ता के बदौलत गाड़ी पर चढ़कर डंडा में झंडा लगाकर और अकेले हिलाते रहे। रास्ता कुछ और है उनको जाने का, और ये साइड पर पुल के नीचे बगल में ये स्टंट करते रहे। मैं कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये डंडा में झंडा लेकर गाड़ी पर चढ़कर हिलाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि ये लालटेन का झंडा हिलाकर हमें लालटेन मिल जाएगा, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उसी लालटेन से जो लालटेन का घर आपने जलाकर राख किया, अगर वास्तविक में उस लालटेन के घर में एक भी सच्चा कार्यकर्ता अगर बचा होगा तो आपकी राजनीति को राख करके दम लेगा, अन्यथा वह भी मानेंगे कि आप तो सर्वनाश किया ही उस लालटेन के घर को। अगर वो नहीं आपको सर्वनाश करेगा तो मानेंगे कि आप उस लड़के में भी राजनीति सोहबत नहीं है, थका हुआ है, और थक कर वह आपके सामने नतमस्तक हो चुका। लेकिन सनातन संतान अपने संतान की आन बान शान की रक्षा करता है, और इस बार भी धोखेबाज को औकात बताएगी और अपने नवादा के लिए एक बेहतर विकल्प ढूंढेगी, गोविंदपुर के लिए बेहतर विकल्प ढूंढेगी और एनडीए की सरकार बनाएगी। और आप जैसे दाढ़ी में तिनके वाले को यहाँ से खदेड़ कर पुनर्मुस्को भवा, जहां से आप आए हो, वहां पवेलियन भेजेगी। इतना आप कह रहे हैं सर, एनडीए की वहाँ विधायक चुना जाएगा। ये भी पूर्व विधायक रह चुके हैं कौशल जी, वो भी अपना पूरा डंका बजा रहे हैं कि हमसे जो गलती हुई वो हमें जनता माफ करी और हम गलती का स्वीकार करते हैं। उसके बाद पूरे भी जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। तो क्या कौशल जी और कामरान जी कहाँ जाएंगे? दोनों तो एक ही पार्टी के। आप शायद एमपी चुनाव से लेकर अब तक कथा कहानी सुना भी दिए और आप जानते भी हैं। कौशल जी का जहाँ तक माफ़ी मांगने की बात है, तो मैं उन चीज़ों को अच्छा मानता हूँ इसलिए कि जो व्यक्ति, जो मानव अपनी गलती का एहसास हो जाए और समय के साथ उसे वह गलती स्वीकार करे, उसे सनातन धर्म में महान माना गया है। तो मैं एक व्यक्ति के रूप में महान मानता हूं, लेकिन जब एक प्रतिनिधि की बात आप करते हैं तो वहां से उनका व्यवहार अलग हो जाता है। यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता उनको देखती है। तो जनप्रतिनिधि के रूप में मैं उनसे कहना चाहता हूं, नम्र निवेदन करके, कि आप अपने कार्यकाल के 15 साल कार्यकाल के आप श्वेत पत्र जारी कीजिए कि आपने किन किन कार्यों को सभी जनता को के लिए आपने क्रांति लाया और सामूहिक कार्य किया, ताकि जनता आपकी बातों को समझे और आपको चुनेगी या न चुनेगी, ये तो अगर चुनना रहता तो अगले चुनाव में ही आपके दंपत्ति को जनता खारिज क्यों कर देती। माफी मांगना मानवता का धर्म है और मैं इसके लिए आपको शाबाशी देता हूं और इसके लिए आपको
मैं ये निवेदन भी करता हूं कि गलती के साथ आप अपने अच्छे कार्य को भी जनता के सामने रखिए, ताकि जनता समझ सके कि आप कितने दिल से माफी मांग रहे हैं कि सिर्फ शब्दों को खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस बार गोविंदपुर में ही बताइए कि क्या लगता है कि किन की सरकार वो बनेगी विधायिका? हमारी सरकार बनेगी, 5 सीट पर बनेगी। आप नवादा 5 सीट? 5 सीट पर बनेगी। तो नवादा में तो आरजेडी का है, हिसुआ में कांग्रेस है, आपका रजौली में राजा ई है, लालटेन है, तो कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम 5 में 1 सीट जीते हैं तो कहीं ना कहीं जनता हमको इसलिए 4 सीट पर रोक दी है कि आपके अंदर कमियां हैं, आप अपने कमियों को सुधारो। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी का हर महीने समीक्षा होता है, 365 दिन हमारी पार्टी कार्य करती है अपने संगठन पर, और जनता की आवाज पर भी गंभीरता से वह उस पर समीक्षा करती है, ध्यान देती है। जितना हमारी सरकार, चाहे डबल इंजन की सरकार बिहार में हो चाहे केंद्र में हो, हमारी सरकार जितनी योजनाएं जनता के लिए, सुख सुविधा के लिए, जनता को संपूर्ण बनाने के लिए जो लागू किया गया, हम सारे कार्यकर्ता दिन रात जनता के घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और उनका जो छोटा मोटा काम है उसको हमारा संगठन और हमारे कार्यकर्ता वह खुद जाकर, चाहे वो प्रखंड हो चाहे वो जिला हो, आकर उनका काम करा रहे हैं। तो हमारी सरकार, हम कार्यकर्ता अपने कार्य के दम पर और अपनी गलतियों को सुधार कर, मैं ये बात दावे से कह रहा हूं कि हमारी सरकार बनेगी नवादा में, और 5 सीट पर प्रचंड बहुमत आएगी। और रह गई हमारा गृह क्षेत्र गोविंदपुर विधानसभा, वहां इतिहास लिखी जाएगी। और मैं आपके माध्यम से, मैं अपने संगठन के प्रदेश के मुखिया या केंद्र के मुखिया से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वहां का संगठन जो आज एक अलग ताकत के रूप में जिला में प्राप्त कर चुकी है, हमारा संगठन, उस संगठन को अगर आपको मजबूत रखना है तो इस बार आपको कमल सिंबल देना चाहिए। और आपको सोचना चाहिए कि हमारे संगठन के युवा कार्यकर्ता का जो हौसला है, जो जनता के प्रति समर्पण है, उसमें कोई खलल ना हो और हमारे कार्यकर्ता मायूस नहीं हो। इसलिए अगर हमारी पार्टी का कमल सिंबल अगर दीजिए, इस पर विचार कीजिए। ये कार्यकर्ता ही नहीं, ये जनता के द्वारा मुद्दा है, अपील है और आपसे निवेदन है। सर, एक लास्ट सवाल है जाते हैं सर, नवादा विधानसभा क्षेत्र से क्या लगता है आपको कि इस बार कामरान जी गोविंदपुर से रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बता दें छोटा सा शब्द में। ये तो हम नहीं कह सकते हैं, हमारी पार्टी से वो है नहीं, और हकीकत है यही कि वो किसी पार्टी से नहीं है। लेकिन जनता का जो भाव है और उनका जो अकर्मण्यता है, अव्यवहारिकता है, तानाशाहियत जो है, इससे साफ जाहिर होता है कि अगर उस विधानसभा से इस साहबजादे का कोई स्थान जनता देने को तैयार नहीं है, उन्हें हर हाल में जनता खदेड़ेगी। और उनका जो गलत किया हुआ कार्य है उसके लिए उन्हें जनता अपना मत न देकर विधानसभा से बाहर खींचेगी और उन्हें सजा देगी। बहुत